सर्वत्र समान रूप से विराजमान है परमात्मा। आनंद है राम। राग के समान संसार में दुख का अन्य कोई कारण नहीं है। राग ही सबसे बढ़कर दुख देने वाला है और त्याग के समान कोई सुखदाता नहीं। जय राम जी की। साधु संतों के का संग करने से जो है भगवान के पराक्रम का यथार्थ ज्ञान कराने वाली, हृदय और कानों को सुख देने वाली बातें सुनने को मिलती हैं। उन वचनों से जो है मोक्ष रूप भगवान में श्रद्धा होती है। श्रद्धा से रति और रति से भगवान में भक्ति होती है। इसलिए साधु संतों का संग करना चाहिए। जय राम जी। बुद्धिमान धीर पुरुषों को चाहिए कि और सब कर्मों को छोड़कर आत्मा के विचार में तत्पर रहकर संसार बंधन से छूटने का यत्न करे। धन चुरा लिया किसी ने, क्यों रोता है? क्या चोर ले गए? रो अपनी इस समझ को प्यारे। लेने ले जाने वाला दूसरा कोई नहीं, एक ही है जो नए नए बहानों से तेरा दिल लिया चाहता है। गोपियां कहती हैं कि इससे बढ़कर हमारा भाग्य क्या होगा कि कृष्ण जो है हमारा मक्खन चुरावे। धन्य है वह जिसका सब कुछ चुरा लिया जाए, मन और चित्त तक भी बाकी ना रहे। जो दे गया वो भी तू ही था, जो ले गया वो भी तू ही था। जय राम जी। पंगा तो तभी पड़ता है जब मैं तुझे भूलता हूँ। जय राम जी। मेरे जीवन के समस्त उलझने, समस्त पंगे तभी हुए जय राम। जब मुझे दूसरा दिखाई दिया। जय राम। वो कहता कहता बावरा हो गया, मैं कहता कहता ना थका। वो कह रहा है कि ये संसार में दूसरा देखे बिना चल ही नहीं सकता। वो कह रहा है कि दूसरा है नहीं। वो कह रहा है कि यहाँ दूसरा नहीं है और वो कह रहा है कि यहाँ दूसरे बगैर काम नहीं चलता। थोड़ा चतुर रहना पड़ता है, थोड़ा अपने को रखना पड़ता है कि ऐसे कोई बावड़ा ना समझे। वो बावड़ा होने को तैयार नहीं है। बस यही जो उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, इसी कश्मकश में चले गए। जय राम जी की।
लोमड़ी अंगूर नहीं खाई पाई तो कहती है खट्टे हैं। जय राम जी की। इसमें कुछ नहीं है। कई संत महात्माओं को मैं जानता हूँ, उनके शिष्य आए, 2-4 साल 5 साल 10 साल रहे उनके पास, उनको ग्रेड दिया, उनका ग्रेड बनाया और चले गए। वो उनको समझ ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए उनको। जो उन्होंने समझा वो ऊपर का उन्होंने वही देखा कि खा रहा है, पी रहा है, कि क्या सोच रहा, कैसा बोल, अपनी बुद्धि से उसको तोला और चले गए। उसका यथार्थ रूप वो देख ही नहीं पाए, उसको समझ ही नहीं पाए। उसको भी समझ में आ गया कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। उन्हीं में से कभी कभी कोई आया, उसको लगा कि नहीं यार, कोई तो है। जय राम जी की। हम भगवान को मानते हैं पर भगवान की बात नहीं मानते। या भगवान को मानने वाले बहुत है धरती पे, पर भगवान की बात नहीं मानते। भगवान कहते हैं कि मैं एक भी हूँ और मैं अनेक रूपों में भी हूँ। बस और क्या है, भगवान एक से अनेक रूपों में हो गए। वो एक थे, अनेक रूपों में हो गए। जय राम। और अज्ञानी उनके नाम रूपों में अटका रहता है। जय राम। बस वही वो नाम रूप से बाहर नहीं निकलता। वो कहता है कि नाम रूप के चक्कर में मत पड़। अब किस किस के नाम रूप के बारे में पीएचडी करता रहेगा। 8 अरब है, नाम लिखते लिखते ही मर जाएगा तू कितनों के। मूल तत्व तो एक है। प्राण सब में एक है। वो हमारे हृदय में है। ऐसा तो कभी है नहीं कि वो नहीं है। तो जो अपने प्राण को लगातार नहीं देख सकता, वो भगवान को क्या देखेगा। मतलब भगवान चाहिए, भगवान देखना। वो कह रहा है कि तू अगर भगवान चाहिए तो तू सिर्फ अपने श्वास पे ध्यान दे, देखे तो देख। वो तो होता नहीं। लोगों को दिखाने के लिए अपना तैयार प्यूर होके आंखें बंद करके उन्होंने कहा मैं तो मेडिटेशन कर रहे। बहुत सारे हैं जो लगे हुए मेडिटेशन को भी एक नाटक बना दिया। खुली आँख की समाधि सिखा दी मेरे को। जय राम जी। प्रेम है खुली आँख की समाधि। क्या करना है बंद करके? किसको ढूंढो? जिसको ढूंढ रहे हैं वो तो सामने है। जय राम जी की। मुझ सहित सब कुछ ब्रह्म है। जय राम जी की। अब जहाँ चलाने की है वहाँ चला, जहाँ रोकने की है वहाँ रोक। अपनी गाड़ी को ढंग से चला, क्या प्रॉब्लम है?
संसार में रहना कोई प्रॉब्लम नहीं है। संसार में संसार कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बस हम संसार में हैं या संसार हम में है, गहनता से विचार करें। मैं संसार में रहूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। संसार का चिंतन तो नहीं चलता है मुझ में। अगर मेरे अंदर संसार का चिंतन चलता है तो संसार मेरे अंदर है। ज्योत पे नजर हो और संसार में रहे, जय राम जी की, निर्लेप। जय राम जी की। थोड़ा तेल ले जाके डाल देना पानी के ऊपर, ऊपर ही रहे, मिले नहीं से। वो कमल का फूल जड़ उसकी कीचड़ में है, पानी के पास, पानी के संग है, तो तेरा ऐसा पानी से ऊपर निम्ना सा। पानी की बूंद उस पर नहीं ठहरे। तो हम संसार में रहें, संसार हम में नहीं रहना चाहिए। जय राम। आप संसार में रहे, छोटे बच्चे की तरह नाचे कूदे, आपके लिए है। नंदन वन कहा है ज्ञानियों ने। ये नंदन वन है जय राम जी की। जागेरों के लिए, और सोए हुए के लिए ये कुंदन वन है। जय राम जी। क्रंदन क्रंदन कर रहे, रो रहे। शाम को नहला धुला के भेजो, दूसरे दिन शाम को फिर वैसे ही बने हुए। जय राम जी की। जय राम। अच्छा, गंगा जी में तो जब डुबकी लगाओ तभी आनंद आता है। जय राम जी की। नंदन वन को हमने जो है अग्नि का वन बना दिया। सिर्फ नजर, बस नजर, दृष्टि। हमारी जैसी दृष्टि है ऐसी ही सृष्टि है। ऐसा ही दिखाई देने लगता है, जैसा तुम सोचने लगते हो तुम्हें वैसा ही दिखाई देने लगता है। तुम ही हो इस संसार की रचना करने वाले। जिस संसार में तुम अटके हुए हो उसकी रचना करने वाले आप स्वयं हो। जो आपका संसार है उसके रचयिता आप स्वयं, जय राम। दूसरा नहीं। जय राम। तुम हमारे बच्चे हो, एक तो कोई खर्चा मत बताना और एक हमारी इज्जत में दाग मत लगाना, नहीं तो हमारा बीपी उसी टाइम बढ़ जाएगा। एक तो कोई खर्चे की बात मत बताना कि खर्च 1 रुपया खर्च हो, एक तो वो मत बताओ, कहीं खर्चा मत बताना। और दूसरा जो है हमारी इज्जत पे दाग नहीं आना चाहिए। अगर ये दोनों में से कुछ भी हुआ तो बीपी तुरंत छलांग मारेगा। जय राम। मेंटल डिसऑर्डर है ये। जय राम। कई सारे हैं ना लोग बढ़िया रहते हैं, घर परिवार में सबसे अच्छी तरह से रहेंगे, और जैसे ही बच्चे ने कोई खर्चे की बात बताई या उससे खर्चा आ सकता है या उससे पैसे का नुकसान हुआ तो एकदम और एक जो है मेरी कोई ऐसा मुझे कुछ कह ना दे तुम्हारी वजह से। बाय, जय राम। चलते रहो, आगे बढ़ो, फटाफट बड़े हो, फटाफट पैसे कमाओ, जय राम। अपने काम करो, जिम्मेदारी जय राम। नहीं। जय राम।
सब अपना अपना भाग्य दिखा के आए हैं। जय राम जी आपको भगवान ने जिम्मेदारी दिया है, वो परमात्मा का साकार रूप है, जय राम जी की वो नारायण का रूप है। जय राम जी ये सब लेन देन के रिश्ते चल रहे हैं, जिससे लिया है उसको देते हुए जोर क्यों पड़ रहा है? की जय राम जी पहले तो ले लो और फिर आस्ते आस्ते किस्तों में दो। चलता है ना, बैंक में कार्ड लिमिट होती है, पहले तो ले लो फिर कटाओ। अब लेते हुए तो मजा आया, ये चीज आ गई, अब पैसे कट रहे तो रो रहे, डिप्रेशन हो रहा। किसने कहा? मत ज्यादा हाथ पैर फैलाओ। तो ये जो पिछले लेन देन किए हुए हैं, इनको बिना रोए धोए निपटाओ, ईमानदार बन के। जय राम जी की आगे पंगा मत डालो, आप स्वतंत्र हो जय राम जी की भाई, कोई जबरदस्ती थोड़ा ना दे देगा आपको। जय राम जी की आप ना लेना चाहो जय राम जी की तो महाराज के पास, महाराज ये थोड़ा कुछ सामान था, ये आपको दान करना चाह रहा था मैं। महाराज ने कहा भाई माफ करना, मुझे तो नहीं चाहिए। मैंने कहा मतलब आपको चाहिए नहीं? वो तो अकड़ के आया था कि महाराज तो जो है पता नहीं क्या कर देगा, कि मैं तो कुछ देर को। महाराज ने कहा भाई मैं गलत जगह आ गया भाई, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो अपना छोड़ के भागा। तो एक काम कर, तू ये वहां जाके बांट दे पूरा। समझा नहीं महाराज, मैं तो आपको देने आया था भाई, मुझे चाहिए नहीं, मैं अपना पिछला निपटाने के लिए बैठा, मुझे मैं क्या और चढ़ाऊंगा, मुझे तो नहीं चाहिए भाई। तो अगर तुम दोगे नहीं तो कोई कैसे देगा? अगर तुम लेना नहीं चाहोगे, नहीं लोगे तो कोई कैसे लेगा? उसमें तो स्वतंत्र हो। जय राम जी की पर अगर किसी का ले रखा हो वो तो आएगा मांगने, जय राम उसमें तो स्वतंत्र नहीं हो। जय राम तो जो लेन देन कर रखा है उनको अब लेते देते हुए रो मत, जय राम जी की नया मत करो। जय राम हो जाएगा, जीरो बैलेंस हो जाएगा ना। जय राम भाई कोई लेन देन तुम्हारा है नहीं और आगे बैंक में कुछ है नहीं, जाओ खत्म कर। जय राम जी की यही तरीका है ना, और कैसे कर सकते हो? जय राम जिनसे ले रखा है उनका तो देना पड़ेगा। जय राम अब देते हुए रो रहे, क्या क्यों? जब लेने गए थे तब कैसी शक्ल बना रखी थी? जय राम जी की जब लेने जाते हो, किसी से कुछ मांगने जाते हो, जब किसी से कुछ मांग रहे होते हो, तब आप कैसे होते हो? जय राम जी और जब वही चीज दोबारा उसको देने जाते हो तो देखो, ले भाई जय राम मैंने कहा दे दूं, ये पकड़। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। तो कैसा ये भगवान का माया जाल बना रखा है भगवान ने, कि तो जागा वो एकदम इससे भागा, एकदम पीछे हटा, ए बाबा ये क्या है? और जो नहीं जागा उसने लिपटा दिया चारों तरफ धागा, धागा चारों तरफ से जाल बना दिया। मैं बस इनको दबाओ, अब मैं इसकी वजह से परेशान हूँ। हाय मेरा ये छोड़ दिया, हाय मेरा खर्चा करा दिया, हाय इतना कहाँ से लाएंगे, इतना अपने लिए सब फिट चल रहा है मामला, जय राम अपने जुगाड़ सब फिट। अगर किसी ने जरा सा कुछ कह दिया तो बीपी हाई, एकदम डर के मारे वो कांपने लग जाए, गलती हो गई, गलती हो गई, माफ करो माफ करो, और फोन पर जासूस फिर लग गए अपने अपने काम में। क्या करें? जितनी शिद्दत से हम दूसरों के जानकारियां इकट्ठी करने में परेशान होते हैं, अगर उतनी शिद्दत से हमने खुद को खोदा होता तो खुदा मिल जाता है। जय राम जी की राम जी हो गए होते। इतनी इतनी ईमानदारी से अपने को पढ़ा होता तो राम जी मिल जाते।
सारे काम निपट जाते हैं। पर करें क्या? ये सब लेन देन के रिश्ते हैं, प्रेम से निभाओ। जिनका देना है उनको हाथ जोड़ के दो, जिनका पूरा हो जाए कहे भाई पूरा हो गया, उनके आगे भी हाथ जोड़ो, धन्यवाद नाथ। नहीं कोई कहे भाई तू अच्छा नहीं है, तू मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जी नाथ मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सामने ना आऊं, रास्ते में ना आऊं, धन्यवाद। कोई राग द्वेष नहीं जी, हम आपका रास्ता, आप एक रास्ते में से ऐसे आ रहे थे, एक रास्ता इधर कटा, वो अपने रास्ते चले गए, नमस्कार हुआ, अपने चले गए, अपने रास्ते का अपना अपना आनंद लो। ये क्या है? आए वो अच्छे थे, वो ऐसे थे, उनकी वजह से मैं परेशान था, आए वो ऐसे थे, जो पीछे चले गए वो परेशान, या जो आगे आने वाले उनके लिए परेशान, जो हैं उनसे परेशान। या तो जो चले गए वो अच्छे थे, या आने वाले जो आगे हैं उनके लिए परेशान। जो हैं अभी जीवन में 2-4 आगे पीछे, उनसे परेशान, उन्हें कर रखा है हैरान। कमाल है जी। यही सब, इसी सब के लिए पृथ्वी लोक पे आए थे कि मैं एक छोटी सी कुटिया बनाऊंगा, उसमें छोटा सा बीवी बच्चे लाऊंगा, 2-3 बिठाऊंगा, 3-4 घर बनाऊंगा, कमरे बनाऊंगा, ये सबको बांट दूंगा, और फिर मैं ऐसे काम पे जाया करूंगा, वहां से आया करूंगा, ये होगा वो होगा। ये कागज पे बना दिया सारा। कागज पे आप बना सकते हो ना, मैं थोड़ा बड़ा हुआ, ये हुआ, घर आया, बीवी बच्चे, ये सब कागज पे बना दिया, बस इतना चला हो गया। और भाई ये करने आया था क्या, खड़ा हो, हाय मेरा मेरी फेवरेट, हाय मेरा, मैंने बनाया, क्या है? इतने सीरियस होकर रो रहे वहां पे, हाय मेरा, हाय मेरा। मैं तो अलग से ही कुछ करके जाऊंगा। जाने का तो याद ही नहीं, जाना भी है, कहां से आए ये याद नहीं, जाना भी है ये याद नहीं, बस खाना, सोना, निकालना और रोना। कट गई। हम जिनके यहाँ पैदा हुए वो ऐसे ही कर रहे हैं, आगे पीछे सब ऐसे ही कर रहे हैं, समाज जहाँ आगे पीछे जो हमारे जीवन में सब ऐसे ही कर रहे हैं। नाश्ते में, खाने में स्वाद आना चाहिए, और निकलते हुए एकदम निकल जाना चाहिए, और नींद फर्स्ट क्लास आनी चाहिए, और कोई आए उससे वो रोना शुरू करे, उससे पहले ही रोना शुरू करते हैं। ये कला, वो मुझे बताए कि मैं परेशान हूँ, उससे पहले ही उसको इतना दिखा दो, इतना उसके ऊपर प्रेशर डाल दो कि वो अपनी परेशानी भूल जाए। क्योंकि अगर उसको पता लग गया ये मेरे से ज्यादा सुखी है, तो पंगा शुरू हो जाएगा। जो कुछ है जय राम जी की। परेशान, हाय परेशान, मरने के बाद सीधे सांप बन गए। कभी कहते हैं लक्ष्मी के ऊपर सांप बैठा होता है। ये जीते जी सांप वो ट्रेनिंग पूरी करते हैं। जो आ गया वो जाए नहीं, कोई भी मांगे फूंक। जब कोबरा सामने खड़ा हो, तुम उसको कहो कि भाई इतने रुपए का खर्चा आ गया, और आगे कोबरा हो, खर्चा मांगोगे?
ऐसा करके जैसे ही फूं, पैसे का बात किया तुम, पैसा खर्च से। पहले जमाने में कोई खर्चे नहीं होते थे, पहले जमाने में कुछ नहीं होते थे, ऐसे ही रहो तुम। पिछले जमाने के खर्चे के हिसाब से पिछले जमाने के, कमाई के हिसाब से अगले जमाने के बनो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये हम अपनी मानसिकता दूसरे के ऊपर लाद रहे हैं। बच्चा पैदा नहीं किया, कोई गधा लाए उसके ऊपर लादने के लिए अपनी सारी इच्छाएं वासनाएं जो भी। बेटा हम ये नहीं कर पाए, तुझे करना है। अपने हम नहीं कर पाए, वो कर तू कर। जयराम जी की। बच्चे नहीं, अपनी इच्छाएं वासनाएं उनके ऊपर लादना। जयराम जी की। बेटा हमने किसी की सुनी नहीं, तुम हमारी सुनो। जयराम जी की। बेटा हम किसी की नहीं सुनते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं बेटा, पर तुम हमारी सुनो। जयराम जी की। बिना खर्चे के बड़े हो जाओ और कमाने लगो। कमा के भूलना नहीं हमें, बीच बीच में चेक करते रहे कि देगा कि नहीं हमें। पैसा लाते रहो और तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत खराब ना हो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अपने आप जाके किताबों को मत्थे टेके, किताबों पे लाल कपड़े लपेट के धूप बत्ती दिखाई हुई। जो शास्त्र ग्रंथ है ना, उन सबको लाल कपड़े में लपेटो और उनको जो है उनकी पूजा करो। उनको माथे से छुओ या उनको सिर पे रखो, पर वो क्या कह रहे हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। तभी तो चल पाएगा ये सब। बस उनको माथा टेको दूर से। साधु संत आ जाए, दूर से माथा टेको। हाँ। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई, भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। मनुष्य क्या करता है, थोड़ा गरीबत, थोड़ा तो धीरे धीरे उठेगा, थोड़ा तरक्की करेगा, थोड़ा पैसा वैसा कमाएगा, थोड़ा एक टाइम में बढ़िया पूजा पाठ वाला हो जाएगा, ऐसा उठेगा, फिर करेगा, फिर पैसा आएगा, फिर हथियार बनाएगा, हथियार इकट्ठे करेगा, फिर पड़ोसियों से लड़ाई करेगा, फिर दोनों एकदम पीछे चले जाएंगे, 100 साल पीछे, फिर वापस चलेंगे। इतिहास उठा के देखो मानव जाति का, ईमानदारी से। घर घर में लड़ रहे, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ रहा है, देखो तो सही किस बात की लड़ाई। बिना लड़े नहीं रह सकते। क्या पृथ्वी पे बिना लड़े नहीं रहा जा सकता? बाहर की लड़ाई तभी बंद होगी जब अंदर की लड़ाई बंद होगी। जब तक अंदर की लड़ाई बंद नहीं होगी, बाहर तुम लड़ते फिरोगे। अगर किसी ने कुछ बताने की कोशिश की तो उसी को ले लो, सब मिलके उसको चुप कराओ। किसी को जहर दे दिया, किसी को सूली पे चढ़ा दिया। हमने क्या किया उनके साथ जिन्होंने सच बोला? मनुष्य क्या करता है उनके साथ जिन्होंने सच बोला? इतिहास उठा के देखना चाहिए। इसीलिए लोग सच बोलने से डरते हैं, चुप रहते हैं। पर जिन्होंने बोला उनके साथ इन अज्ञानियों ने क्या किया और ये क्या करते हैं? मनुष्य जाति का पूरी तरह से एक बार विश्लेषण होने को मांगता है। ईमानदारी से जो भी हैं, जो भी जिस भी धर्म को मानता है, उनके अपने अनुयायियों को लाए, सबको बिठाएं,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितनी भी जात पंथ है सबको बिठाएं और चर्चा करें। हाँ भाई, तू भी यही बता रहा है, तू भी यही बता रहा है, इन्हें तू भी यही बता रहा है। बात सब एक ही बता रहे हैं, सब धर्म ग्रंथ। और मनुष्य क्या कर रहा है, बार बार एक बार 2 बार 10 बार 20 बार 50, ये गलती ऐसे क्यों कर रहा है बार बार? क्या आप सारा दिन किसी से लड़ सकते हो? क्या आप 24 घंटा गुस्सा कर सकते हो? जो चीज आप लगातार नहीं कर सकते उसको छोड़ दो। जय राम जी की। प्रेम में जिंदगी कम लगती है, ऐसा लगता है अरे यार बस इतना ही टाइम मिला तेरे साथ रहने का। जय राम जी। ऐसे ऐसे भी हैं जो अपनी नारायणी को पार्वती और नारायणी उनको शिव देखती है। उनके घर में अभी भी सतयुग है, उनका घर सतयुग के दायरे में है, अभी भी है। उनको फुर्सत ही नहीं है, उनको कोई तीसरा दिखता ही नहीं। ऐसे ऐसे भी है, राज आ सकता है। जय राम जी की। जय राम। अकड़ बिना मतलब की सब अकड़े हुए। मालिश करके अकड़ना सिखाया गया। बचपन में बच्चे को मालिश करते हैं ना कि मुलायम हो, पर मुलायम नहीं किया, उसको अकड़ना सिखाया गया। जय राम। चमड़े को मुलायम करते रहे, आत्मा को अकड़ा दिया। राम। मालिश करते रहे, प्रेम से बात करते रहे, इसकी उसकी करते रहे। बच्चा छोटा सा बेचारा क्या करे, पिता सा पड़ा हुआ है उल्टा, और माँ जो है तेल से मालिश कर रही है सिर पे, उसकी इधर उधर की सुना रही है। बच्चे को तो यही पता है ना कि ये मेरा पालनहार है, मैं इससे पैदा लिए हूँ, ये मेरा भगवान है। वो उसको देख देख के सुधरता है, उसको देख देख के माँ ऐसा सोच रही है, माँ ऐसा कर रही है, माँ ऐसा कर रही है, वो उसके लिए वही हीरो होता है। एक माँ 100 गुरुओं के बराबर होती है। एक माँ, 100 गुरु तुम्हारे जीवन में वो काम नहीं कर सकते जो माँ कर सकती है। पैदा होते ही उसको सिखा देती कि बेटा ये नाम रूप मैं तू दिन वार किलो, ये जो कुछ भी बातें हैं ये सब व्यवहार के लिए, संसारिक व्यवहार के लिए है। एक ही परमात्मा से व्यवहार करने के लिए, कहीं वो ये बना हुआ है, कहीं वो ये बना हुआ है, कहीं ऐसा, व्यवहार के लिए बेटा। ये संडे मंडे दिन रात 24 घंटे। अब यहाँ तो रात सुबह शाम होती है, 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन। अब यहीं से जहाज में बैठ के नॉर्वे चले जाओ तो कहाँ शाम का सूरज कहाँ छिपेगा? कितने बजे करोगे काम? 7 बजे कैसा करोगे? मैं कुछ दिनों ऐसे घूम रहा था तो हिमालय पे लोग सूरज को देवता मानते हैं, सूरज की पूजा करते हैं, सूर्य देव की, क्योंकि वहां बहुत ठंड होती है। योगानुयोग फिर ऐसे घूमता घूमता मैं उधर चला गया, सारा रेगिस्तान में, उधर राजस्थान में। तो वहां देखा तो वो पानी को देवता मानते हैं, पानी की पूजा करते हैं, सूरज पे नहीं, क्योंकि वहां गर्मी ज्यादा होती है। उनको पानी देख के वो देवता अच्छा लगता है, भगवान। वहां वो ठंड में ठिठुर रहे होते हैं तो उनको सूरज देवता अच्छा लगता है। तो यहाँ भगवान, इंसान ने अपने अपने हिसाब किताब से सब सेट कर रखा है। और वही सिखा दिया, उनको कथा कीर्तन सुना दिया
और वो भी आगे कथा सुनाने वाले हो गए। जय राम जी की राम जी व्यथा तो वही की वही रही। रस कहाँ है जीवन में? किसके जीवन में रस है? रसों में। भगवान कह रहे मैं रस हूं। ओम राम रस कहाँ है जीवन में? रस तो देखा नहीं। रस तो देखा नहीं, कैसा होता है? डॉक्टर ने मीठा मना किया है। आप जब थे, जब आपकी श्वासें चल रही थी भाई, अगर टोटल श्वास हो गई भाई कि ये जो है 2 करोड़ सांस लेगा या 1 करोड़ सांस लेगा, 1 करोड़ 90,000 सांस लेगा, तो वो जब वो 24,000 वाली वो श्वास थी, जब आप वहां थे, आपने वो श्वास ली, तब आप कैसा जिए? जय राम आप वहां रोड़ा रप्पा पा रखा था आपने, या आप वहां नृत्य कर रहे थे? जय राम जी आप भजन कर रहे थे या शिकायत कर रहे थे? जय राम आप उस टाइम भगवान होके जी रहे थे या शैतान होके? आप जब थे मनुष्य शरीर में, तब आप बैठे हुए ये सब वही जो हमारे कर रहे थे वही हम कर रहे हैं, या हम कुछ अलग अनुभव कर रहे हैं? मेरे लाइफ में कुछ बदलाव आया है, अंतर में सुख है, मेरे अंतर में कुछ प्रेरणा हुई है, मेरे को कुछ शांति महसूस हो रही है, मेरा जीवन कुछ आनंद के लम्हों में शांत अवस्था में रहता है, या वही चल रहा है कुरड़ पुरड़, वही सब चल रहा है? इसका ईमानदारी से जो आत्मनिरीक्षण करे, करना चाहिए। समय खराब नहीं करना चाहिए किसी के चक्कर में। अगर ऐसा लगता है कि वो सामने वाले की बातें मुझे समझ में नहीं आ रही है, मेरा जीवन नहीं बदल रहा है, तुरंत वहां से कहीं और कोशिश करें। कोई ना कोई वो जरूर बना होगा जिस आपको जाते ही लगेगा कि इसी इंसान की बात मुझे समझ में आ सकती है, बाकी किसी की नहीं। जय राम एक इंसान जिसको आपको बिना दिमाग लगाए उसकी बातें डायरेक्ट अंदर तक जाती हो, वो कोई ना कोई इंसान होता है, उसकी तलाश करनी चाहिए। और अगर कहीं बैठे हो बिना मतलब में किसी को बना रखा कि ये मेरा गुरुजी है और ये मेरा ये है और वो है, और अंदर में शांति नहीं है, वासनाएं उबल रही हैं, कोई परिवर्तन जीवन में नहीं है, जीवन में राग द्वेष भरा हुआ है, तो तुरंत फैसला लेना चाहिए। उसको छोड़ के फिर कहीं और अपने जीवन की तलाश करें। एक शख्स ऐसा है वो जिसको मिलते ही आपको उसकी एकदम बात समझ में आ जाएगी। जय राम तलाश सदगुरु की करनी है, भगवान की। जय राम दूसरी जगह अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए। अनमोल जीवन है, बहुत अनमोल है। और अगर लग रहा है कि हाँ परिवर्तन हो रहा है, 100% हो रहा है, तब जो है फिर वहां दिमाग लगाना बंद कर देना चाहिए। जय राम राम ईमानदार बने। क्योंकि आप इजाजत नहीं दोगे, कोई आपको परेशान कर नहीं सकता। जब तक आप सामने वाले को इजाजत नहीं दोगे,
आपको दूसरा दिखा, आपने राड शुरू करी, तभी उसने आपको हिलाया। जय राम जी की। गुरु जी को बेच खाया, संसार बनाया। जय राम जी की। उसने हमको हिलाया, हमने यहाँ नाच दिखाया, फिर लोगों को बेवकूफ बनाया। जय राम जी। पहले भाई गुरु का दर्शन नहीं किया सामने वाले ने, तभी तो संसार दिखा। वो जब कुछ भी अपना गणित पढ़ा रहा हो, इतिहास भूगोल समझा रहा हो, अपने को बेस्ट बता रहा हो, अपने को दुखी समझा रहा हो, उस टाइम तुम उसमें अपने गुरु जी के दर्शन करो, देखना क्या होता है। जय राम जी। प्रयोग करके देखो। जय राम जी। अब मैं आपको जानता हूँ, अब मैं पहचान गया राम। वो कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी कहे, जी हो गया जी, अच्छा। उसके मिलने से पहले जिस कदम पे हम जैसे थे, अगले कदम पे बिल्कुल एकदम फिर वैसे जी जाना। तब तो हम जी सकते हैं वर्तमान में। कोई भी आया, उसने कुंडा डाला, वहां खींच लिया, ये आया। आजकल तो फिर फोन है, आने की जरूरत ही नहीं है, बोलने की भी जरूरत नहीं है। मोदी वाली भाषा चल रही है आजकल, तो खाली वही भेज दिया तो वही हिला दे। तो हमारा है तो दूसरे के हाथ में ना। 200 किलोमीटर दूर से आदमी हिला दे, तो 1 घंटा जो सामने बैठे 2 मीटर से नहीं हिलाए जाए। 2 मीटर दूर बैठ के उनके अंदर बात नहीं पहुंच रही, और अगला 200 किलोमीटर दूर से अगर कुछ भी बोले तो हलचल हो जाए। 200 किलोमीटर दूर देवता तो वही है। तो बड़ा है देवता है ना भाई। हम तो बोले तो 2 मीटर तक नहीं कोई फर्क पड़ रहा है। 200 किलोमीटर दूर से बिना आए जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। तो अच्छाई भी देखनी चाहिए। अच्छाई है ना, उनमें पावर है ना। तो तुम्हारे रिश्तेदार कहीं कहीं बैठे होते हैं, और देखो खबरी लालों को देखना, खबरी लालों को जरा सी कोई बात पता लगे और उसको कहे कि बताना मत, अपने आप एक प्रयोग करके देखना। जो भी तुम्हारे पास में हो उसे कहना ये बात है, बताना मत, और शांत रहना। वो डेट लिख लेना, देखना वही बात थोड़े दिनों बाद फिर तुम्हारे पास आएगी, और वो बात देखना कैसी होगी। प्रयोग करते रहना चाहिए। क्या हो गया? फिर उसको कसमें देना, बताना मत, बताना, कसम खाओ, बताओगे नहीं ना, फिर बताना, फिर देखना। तो देखना चाहिए। आगे बहुत कुछ है करने को, आगे पीछे साथियों के संग बहुत सारे दोस्त है, अलग अलग माइंड है, उनको देखना चाहिए क्या है ये। वो कह रहे हम तो सच बोलते हैं, हम तुम्हारे हैं। मेरा पिया घर आया ओ राम जी, आप घर बैठो, मैं चली मोहल्ले में लड़ाई करने। मैं दूसरे में कमी तो तभी दिखेगी जब उसमें आप परमात्मा नहीं देखोगे। अब वो ऐसा क्यों कर रहा, वैसा क्यों कर रहा, वो तुम्हारी बुद्धि ने बना दिया। राम सुन 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 श्वास की धुन।
सांस में मजा नहीं आ रहा लेने की, सांस में मजा नहीं आता है, सांस से ज्यादा मजा भी है किसी को। पानी में बैठ के देखना थोड़ा, अपनी सारी समस्या लेके पानी में डुबकी लगाओ। नहीं तो मेरे पास आप, मैं रुमाल लगाता हूँ नाक पे मुंह पे ऐसा करके, छोड़ते ही देखना अरे दबा दिया था रे। जिसको प्रेम कर रहे हो कि तुम मेरे ये हो, तुम मेरे वो हो, तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, और वो नहाकर मुंह पे कपड़ा लगा दे थोड़ा, 1 मिनट बाद ही पिछली सारी बातें फिर आए मार सके, आए मार दिया था, दुश्मन है, मारना चाह रहा था बस, इतनी सी बात है। जय राम जी की। ये झूठ के पर्दा हटाए, ओरिजिनल पे आए। व्यवहार के लिए नाम रूप है, सब अच्छा है, जो आपकी जिम्मेदारियां पूरी करो, पूरी आनंद से करो। माता पिता परमात्मा का स्वरूप है, उनकी सेवा करो। पर बात यह है कि अध्यात्म एक स्वतंत्र मामला है, जय राम। कोई किसी को जबरदस्ती नहीं करवा सकता, जय राम जी की। जबरदस्ती की बात है ही नहीं। हम इसको मानते हैं, तुम भी इसी को मानो, नहीं। अध्यात्म रूह के मालिक की इबादत है, सबको अपना अपना, जो भी रूप आपको अच्छा लगता है उस रूप को, सब रूप उसी के हैं, इस बात को याद रखो। जय राम जो भी रूप आपको अच्छा लगता है वही रूप, सब रूप उसी के हैं, वहां से अध्यात्म शुरू होता है। जो भी एक, अनेक से एक में अनेक, पहले सबसे जहां जहां बिखरे हुए हैं, अनेक से एक में आए, और एक जो है फिर अनेक में देखा, यही अध्यात्म है। हम इनको भी मानते हैं, हम उनको भी मानते हैं, हम इनको भी मानते हैं, हम उनको भी मानते हैं, हम इनको भी मानते हैं, तो अनेक से एक पे आओ पहले। जय राम जी की। जो भी एक अच्छा लग रहा है, जो भी आपके मन को, जिसको बिना कोशिश किए जहाँ पे ध्यान जाता है, जिसके लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, अपने आप जो ध्यान में आता है वो सबसे घूम हटा के एक पे लाए, और एक को फिर सब में दिखलाए, बात खत्म हो जाए, अध्यात्म पूरा। जय राम जी की। जय राम। प्रेम करें, सबसे आनंद करें, सब प्राण के शरीर हैं, खुली आंखों से उसके दर्शन करें, शिकायत बंद करें, कोई मांग नहीं, और द्वैत को हाथ जोड़े, बहुत हो गया, अब से तू का तू, तू का तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, सब खत्म हो गई गुफ्तगू। जय राम, जय राम, जय राम राम। जय राम।